अब क्या हो गया यार, रोज लड़ाई रोज झगड़ा यार, रोज मना रोज पूछ पूछ के मैं थक गया हूँ यार। इतना नहीं होता, बाहर काम भी करने होते हैं, सारा कुछ करना होता है, घर सुकून के लिए होता है ना यार। जब वो तुम्हारा मुंह बना हुआ है, मैंने अभी आपको बताया भी नहीं कि क्या बात हुई है, पहले ही शुरू हो गए, पहले ही तंग हो गए आप मुझसे। तो मुंह बनाया हुआ है ना, तो समझ आ जाती है ना बंदे को, यही मुंह बना होता है हर टाइम। पता नहीं मैंने आपसे क्यों शादी की, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं भी कुआरा ही ठीक होता, आपसे शादी करने से अच्छा था, बस कुआरा अच्छा, रहता। हाँ। मैं भी अगर अपनी माँ की बात मान लेती ना तो आज खुश होती। अच्छा, क्या कहती थी तुम्हारी माँ? मेरी माँ कहती थी कि मत कर इससे शादी। मत कर इसी शादी। हाँ, यार वाह यार, सासू माँ तो मेरे भले के लिए सोचती थी, मैं ऐसे उसे गलत समझता हूँ। वो तो भली औरत है, मुझे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं भी जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? यार शुक्र तो अदा करना चाहिए, आ जाओ। वो तो भला चाहती थी, ये ऐसे गलत समझा उसको मैंने। आ जाओ ना, पागल तो नहीं हो आ गए? जाओ, शुक्र अदा करते हैं। अच्छा किया ना मेरा। हाँ चलो। आज मेरा चिकन कढ़ाई का दिल कर रहा है, वो बना दो। अरे नहीं ना, मेरा खाना बनाने का दिल नहीं है। मैं कहती थी आज बाहर से कुछ मंगाते हैं। नहीं जी, बाहर खाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो फिर मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, आपका बाहर का खाने का इरादा नहीं है, क्या किया जाए? क्या किया जाए? हो जाए? हो जाए। चले फिर, जो हारेगा वो खाना बनाएगा। ठीक हो गया। चल। ये तो चीटिंग है यार। आपने मुझे चीटर कहा है, मैंने नहीं खेला यार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आउट हूँ मैं, आउट हूँ। सिर्फ बातों में नहीं, अब इनको रोज इन्हीं की फेवरेट गेम्स में हराऊंगी। टैन्यूब है ना? ईद मुबारक। खाना कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया। हुजी, तू बता खाना कैसा था आज? अरे जबरदस्त। सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, आज ईद है तो। ये लो। मेरा भाई, थैंक यू। और आप? है ना मेरे पास तुम्हारी ईदी। ये लो। गुड सर। मेरी तरफ से फिर रखिए आप। अरे नहीं नहीं सर, आपसे कैसे ले सकती हूँ? अच्छा सुनो, बड़ों को मना नहीं कर सकते, प्लीज रखिए। ईद है ना आज, ईद में मिलना चाहिए आपको। नहीं नहीं सर, मैं ये कैसे ले सकती हूँ आपसे? कुछ नहीं होता, रख लीजिए प्लीज। अरे कोई नहीं मेरे कुछ कहने का मतलब है कि ये नहीं ले सकती आपसे। तो फिर क्या चाहिए? घर की चाबी लूंगी, क्योंकि डैन्यूब है ना। कहाँ फंस गया मैं। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, चाबी रख लो। घर की चाबी? अरे सर, आपने सच में घर की चाबी दे दी? घर की नहीं, फ्रिज की चाबी दे दी। ईद का मौका है, खुश होने दो। ईद मुबारक। खैर मुबारक। बात सुनो यार, इधर आओ जरा। जी? कपड़े धुल गए? धुल गए? बिल्कुल ठीक से, परफेक्ट। परफेक्ट। वॉशिंग मशीन वो भी धुल गई। प्रेस किए कि नहीं? अच्छे से प्रेस हो गए। घर की सफाई? घर की सफाई भी हो गई। पोछा लगा के नहीं? पोछा भी लग गया। गीला पोछा? गीला पोछा भी लगाया। उसके बाद खुश्क पोछा? खुश्क पोछा भी लग गया। बर्तन धुले के नहीं धुले? बर्तन तो धुल गए सारे। उसमें चेहरा नजर आता है? हाँ, एकदम चमकदार बर्तन धुले हैं। गुड। वेरी गुड। बहुत अच्छी सफाई किया आपने आज। सारा कुछ परफेक्ट अच्छे से धोया आपने। बर्तन तो सच में चमक रहे हैं, मैं तो उसमें अपना चेहरा भी देख सकती हूँ। थैंक यू अब आपका इनाम की बारी। हाँ, आज आप अपने दोस्तों के पास जा सकते हैं पूरे 3 घंटे के लिए। ये तो बहुत, थैंक यू सो मच। बहुत, मैं रोजाना ऐसे ही सफाई कर दिया करूंगा। ओके। शुक्रिया शुक्रिया। यार मैंने आपको कब से कहा हुआ है कि ये दरवाजा आवाजें कर रहा है, प्लीज इसको ठीक करा दे। मुझे एक ही काम आपको कितनी दफा कहना पड़ेगा यार। मजे से आप पड़े हो, घर की चीजें खराब हो रही हो, आपको कोई परवाह नहीं है। मैं खुद ठीक करूं इसको या तोड़ के इसको लेके जाऊं, ठीक करा के लेके आऊं? आप नहीं उठ सकते ना? हाँ, करवा लूंगा ना यार। क्या बचाएंगे? आप भी उठे ना यार, ठीक कराए इसको। अच्छा यार ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ, कारपेंटर को बुलवाता हूँ। लो जी, मैं यहाँ दरवाजे की बात कर रही हूँ, आपको अपनी कार की पड़ गई है। पहले आप कार को पेंट करा ले, दरवाजा तो ठीक होता रहेगा, है ना? अरे कारपेंटर ही दरवाजा ठीक करेगा ना? कारपेंटर दरवाजा
दरवाजे भी ठीक करेंगे। भाई वो जिस चीज में महारत है उसको उससे वही करवाए ना। कारपेंटर से नहीं ठीक कराना मैंने। आप ऐसा करें कि दरवाजे वाले को लेके आए, आप डोर पेंटर लेके आए। हाँ उसी को बुलवाता हूँ, उसी को। डोर पेंटर को लाना, ओके? डोर पेंटर को बुलाता हूँ। बस हो गया काम। मतलब 2 घड़ी आप बैठ के मेरे साथ बातें नहीं कर सकते। आपको बस फोन यूज करना है। या तो आप बिजी होते हैं, या आप दोस्तों के साथ होते हैं, या आपको बहुत नींद आ रही होती है, या फिर आपके लिए ये मेरी सौतन, ये फोन आपका नहीं। अगर आप मेरे साथ बैठ ही गए थे तो 2 घड़ी बातें कर लेते, क्या हो जाता? मेरे साथ बातें नहीं कर सकते आप। फोन यूज कर सकते हैं घंटों घंटों, लेकिन 5 मिनट मुझसे बातें नहीं कर सकते। मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहती हूँ, पर आपको हर दुनिया की चीज के लिए टाइम मिल जाता है सिवाय मेरे। ऐसा क्यों? सॉरी, अब फोन नहीं चलाऊंगा। चलो बातें कर लेते। बस अब नहीं करनी मैंने कोई भी बात। आप फोन चलाएं, जा रही हूँ मैं। खुद ही फोन यूज करना होता है इसने, और इल्जाम सारा मेरे ऊपर। चले बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं आप सो सकते। फैन भी ऑफ करूं। सारी दुनिया जाग गई है, सारी दुनिया जाग गई है, पर एक ये है कि इनको सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हद होती है किसी चीज की। सब लोग उठ के काम को चले गए, मेरा शौहर अभी तक सो रहा है, समझ से बाहर है। धन कितना बचा है? उठ जाए, जल्दी करें। अब टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। सारा दिन सोते रहते हैं, सारा दिन सोते रहते हैं। उठे, काम करें, मुझे सब्जी ला के दे खाना अगर खाना है तो, वरना मैं आपको कोई खाना शाना नहीं दूंगी। समझ आई है ना मुझे? उठे। कोई बात नहीं, क्या हो गया? अगर सारी दुनिया जल्दी उठती है तो आपने भी जल्दी उठना है। जल्दी उठने में ऐसा क्या खास काम है? आराम से इंसान को अपनी नींद पूरी करके उठना चाहिए, वरना तबीयत खराब हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है। आप आराम से सोएं, कोई मसला नहीं है। हम आराम से सारी चीजें। आप सो रहे, बल्कि आज कमरे की सफाई नहीं करती। जब आप उठेंगे ना, फिर मैं आराम से सफाई कर दूंगी। आराम से सो जाएं, ठीक है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैं ना फैन ऑन कर देती हूँ। हो सारी लाइट्स ऑन हो गई। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, ओके? ठीक है, गुड नाइट। यार एक बात बताओ, ये कहावतें बनाने वाली कोई लड़की तो नहीं थी? मुझे क्या पता। नहीं मतलब देखो ना, ये कहावत है ना कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंटनी के पैर दुखते थे, वो क्यों नहीं आई? जिसने बनाई है उससे पूछे। मतलब सोचने वाली बात है ना। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, जैसे कुत्ती के दुम से मेजरमेंट करते होंगे। यार कुछ सोच समझ के उन्होंने कुत्ते का कहा होगा। समझदार होती हैं कुत्तियां। हाँ समझदार होती हैं बड़ी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदरिया तो जैसे अदरक की चाय पीती हो। अजीब यार, समझ से बाहर है ये चीजें। यार तो लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं ना, इसलिए फीमेल्स के ऊपर इतना नहीं बनता। हाँ। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेल्स पे ही है। देखे वो है नहीं, जिथो दी खोती उत्थे आन खलती। अपनी बारी हंसी आ रही है। अरे सुने, ये कपड़े धो रही थी तो आपकी जेब में 100 रुपए रह गए थे गिले। अरे वाह यार, आज के दौर में तुम मुझे पैसे वापस कर रही हो। ये 100 और लो, ये तुम्हारी ईमानदारी पे, ठीक है? अरे आज तो उनकी जेब में 200 रुपए है। ये देखिए, आज फिर आपकी जेब में 200 रुपए थे। यार तुम तो बहुत ईमानदार हो, तुम रखो। अरे नहीं नहीं, तुम रखो ना। अब इस 200 के बदले 200 तुम्हें मैं और दूंगा। ये लो। अरे एक, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस ये तुम्हारा ईमानदारी का इनाम है। आज तो कुछ पैसे हैं ही नहीं। खुद ही 1000 रुपए ले जाती हूँ, डबल करके मुझे 2000 देंगे। सुने, ये आज फिर आपकी जेब में 1000 रुपए थे। अरे यार, कब से यही तो ढूंढ रहा था मैं, मेरे काम आते थे। थैंक यू सो मच। सुने, आपसे एक सवाल पूछूं? नहीं यार, सवाल कोई नहीं पूछना। जब भी कोई सवाल पूछती हो लड़ाई हो जाती है हमारी। अरे रहने दो। बात तो सुने। आज वाला सवाल ऐसा है कि आप उसका गलत जवाब दे ही नहीं सकते। उसका जवाब देंगे ना, हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा।
सच में? सच में उसका कोई गलत जवाब बनता ही नहीं है। चलो फिर पूछो। पूछो, आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? आपसे। क्या हुआ? नहीं बोलना था? मुझे आपसे समझ नहीं आ रही कि इस सवाल का भी गलत जवाब आप कैसे दे सकते हैं। नहीं, किस मिट्टी के बने हैं आप यार? आपसे नहीं डरता बोलो। मुझसे पूछे आप यही सवाल। आप ये बताएं कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे डरती हैं? आपको खोने से। सॉरी। मसला मेरे सवालों में नहीं है, आप कभी कोई सही जवाब दे ही नहीं सकते यार।